देवज्योति जी, आप प्लीज इस पर जवाब दे दीजिए कि आपने क्या स्ट्रैटेजी है आपकी कि अब आप चुनाव आयोग के बाद अधिकारियों पर, ऑब्जर्वर पर, पुलिस कर्मियों पर, देखिए, पुलिस कर्मी किसी भी राज्य से आए, ये वो निष्ठावान होता है ना सर? ये बताइए कि बगल में झारखंड है, झारखंड से ऑब्जर्वर नहीं आया, यहाँ से 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर आप पुलिस फोर्सेस से आया, राजनीतिकरण कर रहे हैं। पुलिस फोर्सेस को राजनीति के इस अखाड़े में आप उतार रहे हैं, अधिकारियों के खिलाफ राजनीतिक प्रभाव का आरोप लगा रहे हैं। ये बोल रहे थे तो ये रुके तो हम रुक गए। हाँ, बोलिए। हम कम से कम शिष्टाचार का हम निभा रहे हैं। हाँ। कम से कम आप भी निभाइए। आप जो है जीरो टॉलरेंस की सरकार है। शिष्टाचार तक ही रहेगा ना, बाद में पता चला यारी दोस्ती भी निभा रहे हैं आप। जी। इतिहास आपका खराब है इस मामले में? कोई इतिहास खराब नहीं है, कोई इतिहास खराब नहीं है। वो जंगल राज नाम दिया गया बड़े लोगों को, अमीर लोगों को, हम फिर से बोल रहे हैं, उसका नाम दिया हुआ है जंगल राज। जंगल राज किसने लिखा वो आप इतिहास के पन्ने पे उठा के देख लीजिएगा। यहाँ गरीब और अमीर की लड़ाई है, अमीरों ने लिखा जंगल राज। क्या जंगल राज था? लालू यादव हाई कोर्ट के जज ने बोला था। सुनिए ना, हाई कोर्ट के जज ने बोला था तो वो मतलब क्या थे, मतलब हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हकलाइए मत। हाँ, नाम लीजिए। हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। तो वो बड़े ही अमीरे लोग थे। अब छोड़ दीजिए, अपना बात मत बुलवाइए। 76 और 24 का ना लड़ाई हो रहा है, 76%। हम ये कहना चाह रहे हैं, अमीर थी कि गरीब थी? कि जब कुआं में पानी पीने अमीर थी कि गरीब थी? सर ये बताइए जी, शिल्पी अमीर थी कि गरीब थी? अरे तो अच्छा एक चीज ये बताइए। हाँ। मुझे शिल्पी गौतम केस हुआ। हाँ। आदरणीय राबड़ी देवी जी इस राज्य की मुख्यमंत्री थी। हाँ। उन्होंने सीबीआई जांच के लिए भेजा। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी। वो भाजपा, ये भाजपा में अलग है। वाजपेयी जी की सरकार थी। वाजपेयी जी की सरकार ने क्लीन चिट क्यों दिया? सर मैंने तो आपसे केवल एक सवाल पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया आपने? क्या बताइए? शिल्पी अमीर थी कि गरीब थी? अरे भाई, तो आप हमको ये बताइए। आप ये कह रहे जंगल राज अमीरों का दिया हुआ है। अरे सर, क्राइम अमीर और गरीब का मसला नहीं होता। आप ये मुझे बताइए कि जंगल राज के माने होते हैं वहाँ पर जिस तरीके का एटमॉस्फेयर था। आप मुझे क्या ये बात सच नहीं है कि बिहार में आधे से ज्यादा सरनेम, प्रोबेबली 75% सरनेम कुमार है और बाकी दूसरे टाइटल लगाते हैं, जिससे आप ये पता नहीं लगा पाते हैं कि ये ऊंच है कि नीच है, कि ये वर्मा है कि शर्मा है, कि ये कोयली है कि कुर्मी है? इसके पीछे की वजह क्या है? और सरनेम बदलने वाले लोग कौन थे, मुझे ये बताइए। मैं बिहार की नहीं हूँ, आप मुझे बता के गांधी आपको बताते हैं। गांधी सबसे पहला सरनेम बदलने वाले वही थे, पुष्पों से 70 साल से बदलते हुए आ रहे हैं। हम गांधी या बन के उधार के गांधी। हम आपको बता रहे हैं, शुरुआत वहीं से होती है। बोल रही है शिल्पी कांड के बारे में, और 7 महीना 8 महीना पहले एक दलित की लड़की को बलात्कार करके हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला इसी पटना शहर में। एक चीज हमको बता दीजिए, आप बताइए, डरा देने का बात नहीं है। उसी दलित लड़की को बेड नहीं मिला इस पटना शहर में, इसी शहर में। मुझे एक बात बता दीजिए, हमारा निषाद लड़की को आज उग्रवाद है, आज जातीय हिंसा है। बोलने दीजिए। आज बिहार में जातीय हिंसा नहीं है, बोलने दीजिए। जातीय सेनाओं की कोई भूमिका नहीं है। बलात्कार पे जब आप बात कर रही हैं, नहीं होते हैं। 4 महीना पहले एक हमारे निषाद समाज की लड़की के साथ बलात्कार किया गया, आपको बिहार बड़े लोगों ने किया, वहाँ का एसपी तक सपोर्ट नहीं किया। बाद में जब हम लोगों ने आंदोलन किया था, आप ये कह रहे हैं देवज्योति जी कि जंगल राज जैसी कोई बात नहीं है? कहाँ जंगल राज है भाई? ये जंगल राज बोल बोल के तो गरीब लोगों को ये अपमान करते हैं। गली गली मोहल्ले में जो 50 बरस के ऊपर के लोग हैं, जो पुराना हमें वक्त याद दिलाते हैं, आप कह रहे हैं वो सब झूठे हैं। मतलब जिनको मैंने सुना है वो आप कह रहे हैं वो सब के सब मुझे झूठी कहानियां बता रहे हैं। सामाजिक न्याय क्या था? मैं बताऊं बिलारी जी, वो झूठी कहानियां बता रहे थे। वो ही नहीं, नीतीश कुमार जब इन लोग के साथ जुड़े थे, हमको बताइए। नीतीश कुमार इनके साथ जुड़े थे। नीतीश कुमार राजद के साथ उनका बयान निकाल करके 2005 में कन्हैया, आप उनका बयान निकालिए और लालू यादव के बारे में क्या ललन सिंह कहते हैं, बयान निकालिए। हिंसा हो रही है, क्या फंसाता है सब इनको लालू यादव गरीबों के मसीहा है। आप निकाल लीजिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो नीतीश कुमार का निकाल लीजिए। क्या कह रहे हैं? इसका मतलब जंगल राज। मैं नेताओं की बातों पर तो यकीन ही नहीं कर रही। मैंने ये नहीं कहा कि नीतीश बाबू जो कह रहे हैं वो सच और लालू प्रसाद जो कह रहे हैं वो सच। मैं नेताओं की बातों पर नहीं। तो नेता ही ना है, सब कह रहे हैं। अरे ये सब नेता खड़े हुए हैं ना। मैं कह रही हूँ जमीन पर जो आदमी, मैं उस राज में रहा हूँ, मुझे तो कभी नहीं लगा कि जंगल राज है। फिर मुझे वापस आना पड़ेगा। आप जैसे आदमी कितने थे
क्या ये बात सही नहीं है? आप मुझे आज गलत साबित कर लीजिए ना। मुझे बताइए, मैं बिहार की लड़की नहीं हूँ, मुझे बताइए ये कुमार सरनेम के पीछे की कहानी क्या है, कौन बताएगा? देखिए निसंदेह उस दौर की जो खौफनाक यादें हैं, लोग जाति पूछकर गोली मार देते थे। सेनारी से लेके परस बीघा बिहार में 118 नरसंहार हुए। जातीय सेनाओं के नाम भूमि सेना, रणवीर सेना, यहाँ अनेक सेनाएं थी। दूसरी तरफ उग्रवादियों की अलग सरकार, समानांतर सरकार। दो हिस्से में बिहार बटा था। या तो जो आज जिसको रेड कॉरिडोर कहते हैं, उनके इलाके में किसी की का दखल नहीं था। पुलिस के थानों में ताला बंद होता था, लोग जाते थे फरियाद लेकर उग्रवादियों की अदालत में, उनके कमांडर सुनते थे। और इस तरफ बाहुबलियों की सरकारों की अदालतों में लोग जाते थे। थाने थे कहां? ये प्राथमिकी दर्ज करा सकते थे क्या? कन्हैया बेलाड़ी जी पत्रकार है और हम लोग भी राजनेता हैं। उस दौर को हम लोगों ने भी देखा है। हम लोग जानते हैं कि उस दौर से आज के दौर की तुलना आप नहीं कर पाएंगे। अब 20 साल गुजर चुके हैं डॉक्टर अजय आलोक। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं, इनफैक्ट पोस्टर से चेहरे भी हट गए हैं, चाहे वो लालू जी हो, चाहे वो राबड़ी देवी हो। अब आप इस पर कई तरह के आक्षेप लगा सकते हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं मैं नया बिहार दूंगा, मेरा साया भी करप्शन नहीं करेगा, क्राइम नहीं करेगा, अगर करेगा तो मैं उसे तबाह कर दूंगा। तो पहले अपने आप को तबाह कर दें। सुप्रीम कोर्ट, अभी कोर्ट ने इनके खिलाफ चार्जशीट एक्नॉलेज कर ली, ट्रायल चलेगा, 1 महीना में जेल जाएंगे होटल बेचने के IRCTC होटल स्कैम में। मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि इस बिहार की दुर्गति का कारण हम खुद बिहारी हैं। एक 9वीं फेल के पीछे 30% जनता विश्वास कर रही है। कन्हैया बेलारी जैसा पत्रकार कह रहा है कि नहीं, जंगल राज नहीं था। ये दुर्दिन का कारण है, हमारे राजनेता कारण नहीं है, बिहारियों के कारण बिहार बर्बाद हो रहा है। आपके पास कहते हैं कि बिहार के टॉप ब्यूरोक्रेट्स देता है पूरे देश को, बिहार टॉप डॉक्टर्स देता है, लॉयर्स देता है, इंजीनियर्स देता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट देता है, और ये 9वीं फेल का समर्थन कर रहे हैं। ये है बौद्धिकता, और अपने आप को बौद्धिक पत्रकार कहते हैं। इतना लोग बैठे हैं, शर्म आनी चाहिए, भ्रष्टाचार की स्थिति है, बिना पैसा देने ब्लॉक से लेकर के कलेक्ट्रेट में 9वीं फेल को ये चला बिहार खिलवा करके पूछिए। नहीं, भ्रष्टाचार बात है भाई, भ्रष्टाचार मुद्दा है ये, तो आने वाले मुद्दा है जी। भ्रष्टाचार बर्बाद है, गरीब आदमी किसान बर्बाद है। छोटा अधिकारी, मैं गांव खेड़ों में जा रही हूँ, वहाँ ये बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार ऐसा कि जितने का खेत नहीं है उतने की रिश्वत मांग ले रहा है अधिकारी। देखिए, भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार पे हम कार्रवाई भी कर रहे हैं, अधिकारी जेल भी जा रहे हैं, नौकरी से सस्पेंड भी हो रहे हैं। आप जरा बताइए ना कि लालू राबड़ी काम में काम क्या होता था जो भ्रष्टाचार होगा? ये भ्रष्टाचारी तो खुद जब मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री अपने आवास में बैठ के किडनैप पर्सन का रैंसम नेगोशिएट करे, किसकी जमीन में लाल झंडा गड़वाना है ये मुख्यमंत्री तय करे। ऐसा राज चाहिए बिहार को, और बौद्धिक लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं। बताइए, मैं बिहारियों से अपील करता हूँ, आप तो सोचिए आप क्या करें। मुख्यमंत्री जो व्यक्ति 9वीं फेल का सपोर्ट कर रहा हो, डीके टैक्स क्या है? पढ़े लिखे लोग नहीं है यहाँ पे। ये डीके कौन है, कहाँ रहते हैं? जातीय भावना भड़का, सीएम के घर में डीके टैक्स क्या है? जातीय भावना भड़का के मोहम्मद का बेटा बोल के कोई सत्ता में आना है और उसका समर्थन कर रहे हैं बौद्धिक पत्रकार इकोसिस्टम। पर ये किस टैक्स की बात है? कौन टैक्स दिया इन्होंने दिया था टैक्स? क्या कौन पत्रकार दिया था क्या? दूसरी बात, 9वीं पास की बात कर रहे हैं, हम समर्थन नहीं करते। 7वीं पास को बनाने जा रहे हैं सीएम। वो मामला सम्राट चौधरी कितना पास हैं? आप आदमियों की बात करते हैं, जानवरों को भी उन्होंने नहीं बताया। ये सम्राट चौधरी को बनाने जा रहे हैं, सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सम्राट चौधरी नया बिहार देने जा रहे हैं। जो सम्राट चौधरी से कंपेयर कर रहे हैं तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार है। कौन सा कंपैरिजन है? क्यों में नहीं है? कौन सा कंपैरिजन है जरा बता दीजिए तो। सीएम का नहीं है। सीएम का कैंडिडेट फालतू डेंगा के भगाएगी आप लोग को जनता, बता रहे हैं। डेंगाने की जरूरत अलग है। अरे नहीं, ऐसे आरोप नहीं, ऐसे आरोप नहीं। आप कहाँ से आए? मैं पटना का ही हूँ। अच्छा, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है माँ, हाँ देखिए मेरा तो सवाल है महागठबंधन वालों से, हाँ, कि 10 काम गिना दे लालू जी की सरकार का, हाँ, पहला। और दूसरा ये बोल रहे थे कि अमीर जंगल राज अमीरों का दिया हुआ है, हाँ। जो सड़कें नहीं बन रही थी जंगल राज में वो अमीरों का दिया हुआ था। अच्छा, आपका क्या सवाल है भैया? बस कुछ नहीं पूछेंगे। हाँ, आप खुश हैं? जी ठीक है। ठीक चल रहा है? जो भी है ठीक है, सब ठीक चल रहा है। सरकार का काम कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और तेजस्वी बाबू कैसे लग रहा है? वो भी ठीक है अपना जगह पे। सब ठीक है तो वोट तो एक ही है ना? पर हाँ, एक ही आदमी को दिए हैं। हाँ, तो आपको नीतीश बाबू के वादों पर ज्यादा भरोसा है कि तेजस्वी यादव के? नीतीश बाबू के। क्यों ऐसा? बस काम अच्छा किए हैं। काम अच्छा किए हैं। आपको कुछ मिल रहा है? पेंशन मिल रहा है हमको। आप दिव्यांग हैं? कितनी पेंशन मिलती है? 1100 रुपया मिलता है। 1100 रुपये में आपका काम हो जाता है? नहीं होता तो नहीं है बस, लेकिन वही 400 से बढ़ाकर 1100 किए।